फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्यिका। माध्यिका का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाते हैं माध्यिका से, यानी यहाँ पे आप लोग का माध्यिका से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आप लोग के माध्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके बहुलक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सबको हम लोग इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो देखिए माध्यिका होता क्या है। तो माध्यिका का मतलब जब हमारे सामने अंक दे दिए जाते हैं और तो हम उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाते हैं और उसके बाद जो बिल्कुल बीचों बीच में आता है उसको हम माध्यिका कहते हैं। जैसे कि हमारे सामने ये 2 आया, 6 आया, 5 आया, 4 आया, 3 आया, तो हमको इसे कह दिया गया कि आप इसकी माध्यिका बताइए। तो अवरोही क्रम यानी एक होता है अवरोही क्रम और एक होता है आरोही क्रम। तो यहाँ पे देखिए एक है अवरोही। अवरोही मीन्स बड़ा से छोटा क्यों, तो सबसे बड़ा 6 है, 5 है, उसके बाद 4 है, 3 है, 2 है। अब यहाँ पे हमको अवरोही क्रम में, अवरोही में तो छोटा से बड़ा की तरफ हम जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हो जाता है 2, 3, 4, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 5 और 6। तो अब इसमें से हमें निकालना है यानी माध्यिका। तो यहाँ पे हम इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने अगर आरोही क्रम में सजाया तभी 4 ही हमें माध्यिका मिला। अगर हम आरोही क्रम में सजाएंगे तभी हमें 4 ही माध्यिका मिलेगा। तो जब हमारे सामने अंक दे दिए, इस तरह से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है आप लोग से। तो जब हमें अंक दे दिए जाते हैं और हमें कहा जाते हैं कि माध्यिका निकालिए, तो माध्यिका आप इस तरह से निकाल सकते हैं। यहीं पे हम लोग बहुलक भी समझ लेते हैं और माध्य भी समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग थ्योरी को पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए जगह ले लेते हैं। माध्य यहाँ पे आपको अंक टोटल अंक बटे टोटल अंकों की संख्या से भाग दे देते हैं, तो हमें निकल जाता है माध्य। जैसे कि ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब हमें से पूछा है कि इसका माध्य बता दीजिए। तो माध्य कितना हो जाएगा, 2 और 3, 5, 10 और यहाँ पे 14 हो जाएगा। टोटल हमारे सामने अंक कितना दिया है, 4 दिया है। अब हम इसको कटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 12, नहीं कटा। दशमलव हम लेंगे। अब इस तरह से आप देख सकते हैं, आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दशमलव लेंगे तो ये 5 से कट जाएगा। तो ये हमारा आ गया कि बहुलक बता दीजिए। और आपके सामने अंक दे दिया 2 2 3 1 4 5। तो अब इसमें आपका बहुलक वो हो जाएगा जो कई बार रिपीट हुआ होगा। तो इसमें आप 3 देख रहे हैं, एक बार है, एक बार है, 4 एक बार है, 5 एक बार है, लेकिन 2 2 यहाँ 2 है। तो यहाँ पे आपका बहुलक हो जाएगा, यानी यहाँ पे आप लोग का बहुलक कितना हो गया, 2 हो गया। तो आपको माध्य माध्यिका बहुलक समझ में आ गया। इसकी थ्योरी देखते हैं। तो आपको थ्योरी भी पूछ लिया जाएगा कि माध्यिका किसे कहते हैं, माध्य किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं, या यहाँ पे आप लोग को न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी जो थ्योरी है। तो यहाँ पे देखिए सांख्यिकी या गणित के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ज्ञात करने के लिए जिन माध्यों का प्रयोग किया जाता है उनमें समानांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक का ही प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। विशेषकर ऐसे मौके में जब दी गई समंक श्रेणी छोटी, सरल व घटते बढ़ते क्रम में व्यवस्थित की जा सकती है, तो माध्यिका का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। तो माध्यिका में हम क्या करते हैं, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाते हैं। उसके बाद जो बिल्कुल बीचों बीच में आता है उसे हम कहते हैं ये माध्यिका है। यहाँ पे देखिए अगला, आगे देखिए इसमें आगे है, यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माध्यिका समंक श्रेणी के मध्य का पद मूल होता है, जहाँ पद यानी मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। फिर उसे इस तरह विभाजित किया जाता है कि उसके एक तरफ छोटे पद मूल्य होते हैं तथा दूसरी तरफ बड़े पद मूल्य होते हैं। इसलिए माध्यिका को स्थिति की मध्य संबंधी माध्य भी कहा जाता है। इसे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह माध्य के तरह समान समंक श्रेणी के प्रत्येक पद मूल्यों पर आधारित न होकर समंक श्रेणी के बीच में स्थित होता है। तो अभी हमने निकाला था माध्यिका क्या किस तरह से निकलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग को एक समझाने के लिए क्वेश्चन भी दिया गया है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। यानी किसी कक्षा में 7 छात्रों की सांख्यिकी विषय के प्राप्तांक कितना है, 44, 56, 58, 63, 70, 56 है। तो इन प्राप्तांक माध्यकों का 63 होगी, क्योंकि 63 इस श्रेणी के बीचों बीच में स्थित है। तो अभी हमने इसको देख चुका है कि किस तरह से हमने निकाला गया है, यानी इसको हम लोग निकाले हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए यदि इस श्रेणी को बदल दिया जाए, अगर श्रेणी को बदल दिया है 76, 7, 67, 63, 58, 56, 44 तो भी इस श्रेणी के माध्यिका 63 ही होगा। जैसे कि हमने आरोही क्रम या अवरोही क्रम दोनों तरह से सजा के देख लिए। अतः हम कह सकते हैं कि माध्यिका किसी भी समंक श्रेणी के मध्य का पद मूल होता है। तो इतना याद कर लीजिएगा कि माध्यिका क्या है, तो किसी भी श्रेणी के मध्य के पद का मूल्य होता है। अर्थात किसी भी श्रेणी के पद मूल्य को घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उस श्रेणी के लगभग मध्य के पद को उसी श्रेणी के माध्यिका या मध्यांक कहा जाता है। आइए माध्यिका की परिभाषाएं जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉक्सन एवं काउंडेन के अनुसार, कॉर्नर के अनुसार, सिक्रिस्ट के अनुसार, तो यहाँ से आप लोग इसमें से एक दो के जरूर याद कर लीजिएगा। सबके तो नहीं कहूंगी कि आप सारे याद कीजिए, लेकिन एक दो ये जो है इन लोगों ने क्या कथन कहा इनके बारे में आप जरूर याद कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आ जाए आपको माध्यिका क्या है, तो माध्यिका में आप माध्यिका की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन अपने तरफ से बनाएंगे, उसको सॉल्व कर देंगे और उसमें माध्यिका निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रॉक्सन या कॉर्नर या सिक्रिस्ट किसी के अनुसार आपने याद किया है तो उसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्रॉक्सन एवं काउंडेन के अनुसार माध्यिका एक ऐसा मूल्य है जो किसी समंक श्रेणी को इस प्रकार परिभाषित करता है कि उस श्रेणी के आधे पद इस मूल्य के बराबर या कम होते हैं तथा आधे पद इस मूल्य के बराबर या अधिक होते हैं। अगला है माध्यिका समंक श्रेणी का वह पद मूल्य होता है जो उस दी हुई समंक श्रेणी के दो समान भागों में विभाजित होता है। अगला है यहाँ पे देखिए, अगला है यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर के अनुसार माध्यिका समंक श्रेणी का वह पद मूल्य होता है जो उसी दी हुई समंक श्रेणी के दो समान भागों में विभाजित करता है। सिक्रिस्ट के अनुसार देखिए माध्यिका किसी समंक श्रेणी के अनुमानित या वास्तविक पद का वह मूल्य होता है जो उसी श्रेणी के क्रमबद्ध किए जाने पर दो भागों में विभक्त हो जाता है। अगला है प्रो बावले के अनुसार, तो आपको इतना नहीं याद करना है, इनमें से एक दो ही याद करना है आप लोग को। यदि किसी समूह के सभी पदों को उनके मूल्यों के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तब उस दी हुई श्रेणी के लगभग मध्य का पद मूल्य ही माध्यिका कहलाता है। तो ये आपने माध्यिका देख लिया। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं से हम यह कह सकते हैं कि माध्यिका समंक श्रेणी के बीच में स्थित वह पद मूल्य होता है जब समंक श्रेणी क्रम के अनुसार व्यवस्थित की जाती है। अगला है माध्यिका की विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं में आप देखिए, पहला है यदि श्रेणी के समंक अपूर्ण भी दिए हुए हो तब भी माध्यिका की गणना करना संभव होता है। अगला है यहाँ पे, अगला देखिए माध्यिका की बीजगणितीय विवेचना करना संभव नहीं है। माध्यिका से विचलन लेने पर माध्यिकाओं के निरपेक्ष शब्दों का प्रयोग कम से कम होता है। माध्यिका मूल्यों के आकार से प्रभावित नहीं होता है, यह समंक श्रेणी में मूल्यों की स्थिति से प्रभावित होता है। माध्यिका की एक ओर से सभी पद उससे छोटे यानी कि घटते क्रम में होते हैं तो वह दूसरी ओर सभी पद उससे बड़े यानी बढ़ते हुए क्रम में होते हैं। अगला है यहाँ पे माध्यिका के गुण क्या है, तो माध्यिका को समझना व ज्ञात करना अत्यंत सरल होता है। माध्यिका पर चरम मूल्य यानी कि अति सीमांत मूल्य पदों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बिंदु रेखाचित यानी कि ग्राफ द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। माध्यिका एक निश्चित एवं स्पष्ट माध्य होता है। यदि समंक श्रेणी छोटी हो तो माध्यिका की गणना निरीक्षण से भी संभव है। यहाँ पे ऐसे तथ्य जैसे सुंदरता, बौद्धिक स्तर, स्वास्थ्य आदि की संख्यात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, तब ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करने के बाद माध्यिका का प्रयोग किया जाता है। अब माध्यिका का दोष देख लेते हैं कि माध्यिका का दोष क्या है। तो पहला है यहाँ पे माध्यिका की बीजगणितीय विवेचना संभव नहीं होती है। माध्यिका की गणना करनी हो तो व्यक्तिगत श्रेणी में समंक श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना अनिवार्य होता है, जो कि असुविधाजनक होता है। यदि चर मूल्यों का वितरण अनियमित हो तो ऐसी परिस्थिति में माध्यिका के भ्रामक निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। अर्थात सीधे शब्दों में कहा जाता है कि यह अनियमित आंकड़ों के लिए उपयुक्त नहीं है। माध्यिका सीमांत मूल्यों को महत्व नहीं देता है, अर्थात जहां इन मूल्यों का महत्व ज्यादा होता है वहीं पर इसे यह अनुपयुक्त होता है। अगला देखिए, अगला क्या कहा गया है,
माध्यिका केवल संभावित अनुमानित माप होती है, वास्तविक होने की संभावना कम होती है। माध्यिका में प्रतिनिधित्व का अभाव पाया जाता है क्योंकि यह प्रत्येक पदों पर आधारित नहीं होती है। तो ये आप लोग के इसमें माध्यिका कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग माध्य और बहुलक देखने वाले हैं थ्योरी। हमने माध्य माध्यिका बहुलक तो समझ चुके हैं, पर माध्य और बहुलक का जो थ्योरी है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके सारे जो 4 चैप्टर हैं चारों अब कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप लोग सारी क्लासेस जरूर देखिएगा। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का आप लोग का JLB एकेडमी के नाम से